सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्रिस्टीन सर्जरी होती है और अगर पेशेंट की प्री ऑप कंडीशन अच्छी है तो नॉर्मली इस सर्जरी की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छी होती है। और सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हम दो अप्रोचेस से कर सकते हैं, या तो हम एंटीरियर अप्रोच से करते हैं नेक में आगे के थ्रू, या पोस्टीरियर मिडलाइन अप्रोच से करते हैं जिसको कि हम पोस्टीरियर अप्रोच बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश रहती है कि हम हर सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी जो है एंटीरियर अप्रोच से ही करें, क्योंकि इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड का डायरेक्ट डिकम्प्रेशन होता है, जबकि पोस्टीरियर अप्रोच से सर्जरी करने में स्पाइनल कॉर्ड का इनडायरेक्ट डिकम्प्रेशन होता है। तो जो सिंगल लेवल डिस्क है या टू लेवल पे डिस्क है तो हम जनरली ये सर्जरी एंटीरियर अप्रोच से ही करते हैं। लेकिन जिन पेशेंट में मल्टी लेवल पे जो है स्पाइन में कंप्रेशन आ रहा है, मल्टी लेवल स्टेनोसिस है, तो ऐसे केसेस में फिर कई बार हमें ये सर्जरी पोस्टीरियर अप्रोच से भी करनी पड़ती है। तो इसमें हम एक लैंडमार्क यूज करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं के लाइन। इसमें हम पेशेंट के जो एमआरआई होता है उसमें सीज जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है और जो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री है, इसके पीछे की जो स्पाइनल कैनाल होती है उसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर कंप्रेशन जो है के लाइन के एंटीरियरली है या आगे की तरफ है तो हम सर्जरी पोस्टीरियर अप्रोच से भी कर सकते हैं और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसको हम बोलते हैं के लाइन पॉजिटिव। लेकिन अगर जो है कंप्रेशन इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है या के लाइन को क्रॉस कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं के लाइन नेगेटिव। और ऐसे केसेस में फिर हम जो स्पाइन की सर्जरी वो पोस्टीरियर अप्रोच से बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ऐसे में अगर हम पोस्टीरियर अप्रोच से सर्जरी करेंगे तो पेशेंट को सर्जरी के बाद न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग होने का या हाथ पैर में वीकनेस आने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके एंटीरियर अप्रोच से ही सर्जरी करनी पड़ती है, चाहे कितने ही लेवल पे कंप्रेशन क्यों ना हो। तो नॉर्मली सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट राइट टाइम पे जो है वो डॉक्टर के पास टाइम से आ जाए। धन्यवाद।